हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। और ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। मैंने सोचा अब लास्ट पार्ट ही बना दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं तो वही है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टोरी में आगे जाते जाते, इसलिए मैंने सोचा कि कम पार्ट ही बनाऊँ। मैं 5 या 6 से ज़्यादा पार्ट बनाने के बारे में नहीं सोचूंगी, मतलब कम ही पार्ट बनाऊंगी मैं किसी भी स्टोरीज़ को। भले ही बड़े पार्ट बना के मैं ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि हाँ, रूशियान और लानवांग जी के बीच एक बहुत हॉट रोमांटिक नाइट। अब हम देखते हैं जब सुबह लानवांग जी की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह अपने अल्फ़ा की बाहों में है। वह धीरे से रूशियान को बिना जगाए उसकी बाहों से खुद को छुड़ाता है और ब्लैंकेट हटाकर देखता है कि वह क्लॉथलेस है। वही धीरे से झुककर बेड के नीचे जो इसके इनर रोब्स गिर गए हैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, उसकी बैक किसी के हार्ड चेस्ट से हिट होती है। वह वुशियान था। लानवांग जी एक पेनफुल वॉइस निकालता है जो वुशियान ने सुनी, क्योंकि वह स्पेल अभी भी थी। वह झटके से उठता है, वांग जी को चेक करने लगता है और कंसर्न से पूछता है कि लानसन, तुम ठीक हो? लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और अपने मन में कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी बैक में पेन है। तभी वुशियान कंसर्न से कहता है, सॉरी माय लव, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया? लानवांग जी उसकी ओर देखता है और मन में कहता है, हाँ, थोड़ा ज़्यादा। वुशियान कहता है, सॉरी ना, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बात दिलाऊंगा। लानवांग जी मन में कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ज़रूरत क्यों नहीं है? तुमसे चलते नहीं बनेगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ना। बट वांग जी उससे पहले कुछ कह पाता, ओशियान अपने हाथ को आगे करके लानवांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। लानवांग जी को इससे बहुत बेटर फील हो रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद ओशियान वांग जी से पूछता है, क्या आप ठीक लग रहा है? लानवांग जी हाँ में नोट करता है। फिर ओशियान लानवांग जी को उसका इनर रूप पहनाता है और खुद भी पहनता है और लानवांग जी को गोद में उठा लेता है। और लानवांग जी थोड़ा सा फील करता है और अपना हेड वुशियान के चेस्ट में रख लेता है। तभी वुशियान उसे केव से बाहर की ओर ले जाता है। लानवांग जी उसे रोकते हुए कहता है कि वॉशरूम तो अंदर है, फिर हम बाहर क्यों जा रहे हैं? तभी वुशियान कहता है, पेड़ माउंट्स के अंदर यहाँ से थोड़ी दूर पर एक झरना है, हम वहाँ जाकर बात लेंगे। वैसे भी आत्माओं के डर से कोई भी बिगड़न माउंट्स के अंदर नहीं आता, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लानवांग जी थोड़ा एक्साइटेड दिख रहा था, क्योंकि उसने इस तरह से कभी भी बाहर बात नहीं लिया। ओमेगा होने की वजह से उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन अब वो यहाँ खुलकर जो जी में आए वो कर सकता है। वुशियान भी उसे देख रहा था, उसकी खुशी देख रहा था। वो दोनों झरने पर पहुंच जाते हैं। लानवांग जी इतना खुश हो जाता है कि गोद से उतर के वह पानी की ओर दौड़ पड़ता है। वुशियान उसे देखकर सोच रहा था, अभी इसकी कमर में दर्द था और अभी कैसे भाग रहा है। उसके फेस पर स्वीट से स्माइल थी। लानवांग जी जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके सारे कपड़े भीगकर उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, लेकिन उसे कोई होश नहीं होता। वह तो बस अपनी ही मस्ती में मगन है। वुशियान अपने ओमेगा को प्यार भरी आंखों से देख रहा था। वो भी उसके पास आ जाता है। लानवांग जी को पता ही नहीं कि वुशियान उसके पास आ चुका है। तभी लानवांग जी अपने होश में तब आता है जब वुशियान अपना हाथ उसकी कमर पर रखता है।
लानवांग जी की बॉडी इस टच से शिवर कर जाती है। वुशान अपना फेस लानवांग जी की नेक में रखता है और उसे उसे वहाँ किस करने लगता है और कहता है, लांजान तुम बहुत खूबसूरत हो लांजान। लांजान बस इसी टच में ही गुम था। तभी वुशान उससे कहता है, आई लव यू लांजान। लानवांग जी मन में कहता है, आई लव यू बीम। वुशान कहता है, लांजान मैं खुद को रोक नहीं सकता, आई नीड यू, आई नीड यू लांजान। लानवांग जी कुछ नहीं कहता, बस जो कर रहा है उसे करने देता है और बस उसे महसूस कर रहा है। तभी विभूषण लानवांग जी के शोल्डर से इनर रोप को हटाकर नीचे गिरा देता है। वांग जी अब पूरी तरह से नेकेड है। तभी वुशान अपना रोप भी हटा देता है और दोनों फिर से अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। 1 घंटे बाद वुशान लानवांग जी को केव में लेके आता है। लानवांग जी वुशान की ओर देख रहा था। उसे शायद फील हो रहा था जो उन्होंने किया। वुशान ने लानवांग जी को बेड पर लेटाया और उससे कहा, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं तुम्हें उठा दूँगा, ठीक है। लानवांग जी ने कहा, मैं हेल्प करता हूँ। वुशान कहता है, नहीं, अभी तुम्हें आराम करना है, काम मैं देख लूँगा, चलो अब अपनी आँखें बंद करो। लानवांग जी वही करता है। वुशान उसके फॉरहेड पर किस करता है और किचन की ओर चला जाता है। वुशान जब फूड प्रिपेयर कर लेता है तब वह खाना टेबल पर लगा देता है और लांजान को उठाने चला जाता है। वुशान लानवांग जी के पास आता है और उसके फॉरहेड को कैरेस्ट करते हुए कहता है, लांजान उठो, चलो अब खाने का वक्त हो गया है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लांजान धीरे से अपनी आंखें खोलता है, एक बिल्कुल छोटी सी स्माइल देता है। वुशान उसकी स्माइल देखकर ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके लिप्स पर किस कर देता है। लांजान शॉकिंगली वुशान को देख रहा था। वुशान स्माइल करता है और कहता है, चलो इतना शौक मत हो, वरना इससे भी ज़्यादा कुछ कर लूँगा, फिर मेरे ओमेगा का पेट कैसे भरेगा बिना खाना खाए। वुशान लानवांग जी को गोद में उठाता है और उसे फूड के पास लेके आता है, लेकिन लानवांग जी वुशान की गोद से उतरता ही नहीं। तभी वुशान उसे गोद में ही लेकर बैठ जाता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। वुशान को लानवांग जी की इस तरह टेक केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था और लानवांग जी को वुशान का ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा वुशान के साथ ऐसे ही रहना चाहता है। उसने अपना मुंह वुशान की चेस्ट में छिपा लिया। तो वुशान ने कहा, क्या हुआ, और नहीं खाना? लानवांग जी में नामे से रुलाता है, लेकिन तुम्हें और खाना चाहिए। लानवांग जी फिर नामे से रुलाता है। वुशान पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम बहुत शांत भी लग रहे हो, कोई परेशान करने वाली बात है तो बताओ मुझे। तो लानवांग जी मन में कहता है, कुछ नहीं, बस आई लव यू, मेरे पास ऐसे ही रहना। वुशान स्माइल करता है और लानवांग जी को और अपने करीब लाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अब तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे भी बहुत जल्द तुम इमॉर्टल हो जाओगे। लानवांग जी वुशान की पकड़ से छूटता है और खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेता है और वुशान को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर देता है। वुशान को इससे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे अब पता चला कि फैमिली होना किसे कहते हैं। जब खाना हो जाता है तो वुशान लानवांग जी से कहता है, चलो अब तुम आराम करो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। लानवांग जी एकदम से उठकर बैठ जाता है और क्यूरियस होकर पूछता है, ये कौन सा काम? वुशान उसे कहता है कि बाहर जो हम कमल के बीज और रेडिश उगाते हैं, उसे मार्केट में जाकर किसी बड़े व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे पैसे आते हैं और उन्हीं से मैं घूमने को इस शहर से उस शहर निकल जाता हूँ। लानवांग जी अमेज्ड हो जाता है। उसके हस्बैंड जैसी पावर किसी और के पास होती तो वो ज़रूर इसका मिसयूज़ करता, गलत तरीक़ों से पैसे कमाता। लेकिन वुशान बहुत अलग है। लानवांग जी
लानवांग जी आगे आकर वुशियान से फिर लिपट जाता है। वुशियान पूछता है, अब क्या हुआ? लानवांग जी उसकी ओर पपी आई से देखता है और मन में कहता है, मैं भी करूँगा और मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट जाऊँगा सामान बेचने। लेकिन लेकिन लानजान, इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। लानवांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। अच्छा ठीक है मेरे स्टबर्न ओमेगा, वुशियान कहता है। लानवांग जी और वुशियान दिन भर उनके गार्डन में काम करते हैं और रेडिस को निकाल कर उन्हें साफ़ करना, उन्हें पैक करना और कमल के बीजों को निकालना, इन्हीं सब में शाम हो जाती है। तभी वुशियान लानवांग जी से कहता है, लानजान, अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं इन्हें मार्केट में देकर आता हूँ। लानवांग जी तेजी से उसकी ओर आकर खड़ा हो जाता है और वुशियान समझ गया कि बात यही ख़त्म हो गई है, वो उसके ओमेगा से हार चुका है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं मार्केट। लानवांग जी को इन सब में मज़ा आ रहा था। इसने पहली बार ये सब एक्सपीरियंस किया। उन्होंने कमल और रेडिस व्यापारी को बेचे और फिर एक रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। वुशियान ने लानवांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। वे दोनों अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। वे जल्दी से ही खाना ख़त्म करके अपनी डेस्टिनेशन की ओर चले जाते हैं। यूशान देख सकता है कि लानवांग जी थका हुआ है। आज उसने जितनी उछल कूद की है, सब कुछ एंजॉय किया है, लेकिन रात होते होते वो थक चुका है। उसने कभी भी इस तरह की दौड़ भाग नहीं की होगी। फीलिंग से दूर निकलते ही विभूषण लानवांग जी को गोद में उठा लेता है। लानवांग जी उसकी ओर देखता है। भूषण बस उतना ही कहता है, तुम बहुत थक गए हो, रेस्ट करो। वांग जी को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वुशियान उसे इतने अच्छे से समझता है। वांग जी ने अपना सिर वुशियान के शोल्डर पर रख दिया। जल्द ही वे लोग अपने घर पहुंच गए। उसने देखा कि वांग जी उसकी गोद में ही सो गया है। वो उसे बेड पर लिटाता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है और विस्पर करते हुए कहता है, मेरा ओमेगा बहुत थक गया, सो जाओ। यह कहकर वुशियान अपने अपने केव की एक सीक्रेट लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ से कुछ किताबें निकाल कर ले आता है और स्टडी टेबल पर उन्हें लेकर बैठ जाता है। जब लानवांग जी से बात करता है तभी स्पेल रखता है, वरना वो हटा देता है क्योंकि वो चाहता है कि लानवांग जी हर तरह से कंफर्टेबल रहे। सॉरी गाइस, आपको आवाज़ आती होगी, एक्चुअली ये ट्रेन की आवाज़ है। चलो तो फिर शुरू करते। करीब रात के 1 बजे लानजान मूव करता है, लेकिन उसे वुशियान की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। इसलिए वो झट से अपनी आंखें खोलता है और बेड पर देखता है तो वुशियान नहीं है। फिर वो इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी वुशियान उसे एक टेबल पर बैठा नज़र आता है। वांग जी उठकर उसके पास जाता है और तो देखता है कि वुशियान कुछ पढ़ रहा है। तभी उसकी नज़र वुशियान के हाथों पर जाती है जिसकी फिंगर मूव कर रही थी। फिर उसे समझ आता है कि वुशियान क्या कर रहा है। वुशियान साइन लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन क्यों? क्या उसे उस बात का बुरा लगा जो उसने वुशियान से वेडिंग की रात कही थी? क्या वो इसलिए यह सीख रहा है? क्या मैंने उसे उस दिन कुछ ज़्यादा ही कह दिया? मैं बहुत बुरा हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था। वो आगे गया और वुशियान को पीछे से हक कर लिया। वुशियान चौंक गया। फिर उसने कहा, क्या हुआ लानजान, तुम जाग क्यों गए? नींद नहीं आ रही? तभी वुशियान को कुछ महसूस होता है। क्या लानजान रो रहा है? वुशियान जल्दी से पीछे से लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सामने करके गोद में बैठा लेता है। वुशियान कहता है, लानजान क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? वुशियान जल्दी से लानवांग जी से माइंड लिंक करता है। क्या हुआ लानजान, मुझे बताओ। लानवांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे उस बात पर नाराज़ हो जो मैंने वेडिंग की रात को कहा था तुमसे कि तुम साइन लैंग्वेज सीखो? वुशियान कहता है, लानजान ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ रहूँगा, तो तुम ये क्यों सीख रहे हो? ओहो मेरे प्यारे लानजान, और तुम इतनी सी बात पर रोने लगे। वुशियान ने उसे सीने से लगा लिया।
मेरे क्यूट ओमेगा। लोग उम्र बढ़ने के साथ समझदार होते हैं और एक तरफ मेरा ओमेगा है जो उम्र के साथ क्राई बेबी होते जा रहा है। अगर मेरे पास पहले से ही एक बेबी रहेगा तो आने वाले बेबीज़ को मैं कैसे संभालूंगा। इस पर लालवांग जी अपना अपना मुंह रुशियन की चेस्ट पर रब करने लगता है। रुशियन बस स्माइल करता है और कहता है, मैं ये सब इसलिए सीख रहा हूँ कि मैं सब इसलिए नहीं सीख रहा कि मुझे बुरा लगा। मैं इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। मैं किसी भी स्पेल से तुमसे बंधा नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें वैसे चाहता हूँ जैसे तुम मुझे चाहते हो। अब से तुम साइन लैंग्वेज में बात करोगे और उसका जवाब मैं साइन लैंग्वेज में दूंगा। तभी लानवांग जी जोर जोर से नामे से हिलाता है। लानवांग जी कहता है, मैं वुशियान को सुनना चाहता हूँ दिन भर। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम बोलना बंद नहीं करना। सीखो कुछ भी, लेकिन तुम बोलना बंद नहीं करोगे। तो वुशियन कहता है, ओहो अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बात करूँगा और तुम मुझसे साइन लैंग्वेज में बात करोगे, ठीक है। लानवांग जी हाँ में नोट करता है और वुशियान से चिपक जाता है। तभी वुशियान को महसूस होता है कि लानजान उसके नेक पर किस कर रहा है। वुशियान इससे बहुत अराउज्ड फील कर रहा था। वुशियान कहता है, लानजान। तभी लानजान वुशियान के चेहरे की ओर देखता है और कहता है, मुझे तुम चाहिए अभी। और वुशियान के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लानवांग जी उसके लिप्स से उसकी नेक तक पहुंच जाता है। तभी वुशियान उसे ब्रेड रोस्टर में कैरी कर लेता है और बेड पर ले जाता है और उसे धीरे से बेड पर पुश कर देता है। लानवांग जी के बेड पर गिरते ही वुशियान उसके ऊपर आ जाता है और रफली उसे किस करने लगता है। अभी वुशियान आज बहुत अग्रेसिव है क्योंकि लानवांग जी के इन हरकतों ने वुशियान को बुरी तरह ट्रिगर किया है। कुछ ही देर में उनके क्लोथ्स ज़मीन पर थे और वे एक रफ सेशन में इंडल्ज थे। उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लानवांग जी वुशियान से और भी ज़्यादा रफ होने की डिमांड करता है और वुशियान उसकी सारी डिमांड पूरी करता है। काफ़ी देर तक चले इस रफ सेशन के बाद दोनों ही थक चुके थे और दोनों एक दूसरे से लिपट कर ऐसे ही सो गए। सुबह जब लानवांग जी की नींद खुली तो उसने देखा कि वुशियान पहले से ही उसे देख रहा है। लानवांग जी ने उसे देखा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। क्या हुआ, अब मेरा ओमेगा क्यों शर्मा रहा है। वुशियान कहता है, कल वो तुम नहीं थे जो मुझसे डिमांड कर रहे थे। लानवांग जी उसका मुंह वुशियान की चेस्ट में घुसा लेता है। वुशियान बस स्माइल करता है। तभी सडनली वुशियान के दिल में क्या आया उसने ये पूछ ही लिया, लानजान तुम मेरे साथ खुश हो ना। इस पर लानजान का चेहरा ऊपर करके उसकी ओर देखता है और कहता है, ये क्यों पूछा तुमने। वुशियान कहता है, बस ऐसे ही, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ओमेगा खुश है कि नहीं। तभी लानजान कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ वुशियान। बस। और वुशियान बस उसके फॉरहेड पर किस करता है। ये वुशियान कहना शुरू करता है, अब बहुत कम वक्त बचा है। सर्दियाँ आने में कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद हम घोषों निकलने वाले हैं। तुम्हारे अंकल से वादा किया था कि तुम्हें लेके आऊँगा। इस पर लानवांग जी उसकी ओर देखता है और जस्ट नोट करता है। तभी लानवांग जी कहता है, भाई की शादी का कोई पत्र नहीं आया, क्या उन्होंने शादी की है या फिर नहीं। वुशियान कहता है, पता नहीं, अब हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बिना शादी करेंगे, जितना मुझे पता चला है। चलो अब वहाँ जाकर ही देखेंगे क्या होगा। चलो अब जल्दी से बात लेते हैं, बहुत देर हो गई है। लानवांग जी हाँ में नोट करता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है, सर्दियाँ भी आ जाती हैं। अब लानवांग जी और वुशियान अपने गूशों के सफ़र पर थे। लानवांग जी लिटिल एप्पल पर बैठा हुआ था और वुशियान ने लानवांग जी की कमर को पकड़ा हुआ था कि वो गिरे ना। उनका सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। लानवांग जी इन दोनों वुशियान के साथ रहकर खुलकर हंसना भी सीख गया है और वुशियान लानवांग जी की साइन लैंग्वेज भी समझ सकता है। अब उसे स्पेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो लोग गूसू पहुंच जाते हैं। अभी शाम है, रात होने वाली है। तभी एक लान डिशेबल की नज़र उन पर पड़ती है। वो जाकर लान कुरेन और जैवजुन को बताता है कि सेकंड यंग मास्टर लानवांग जी आए हुए हैं।
वे दोनों ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें रिसीव करने क्लाउड रेसिस के गेट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लाल वांगजी की नज़र उनकी अंकल और ब्रदर पर पड़ती है, वो बहुत खुश हो जाता है और तेज़ी से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। वुशियान भी उसके पीछे आता है और वो लिटिल एप्पल को एक और बांध देता है और लान वांगजी के पास आ जाता है। दोनों झुककर लान कुरेन और लैन सिचेन को वो करते हैं, वो भी उन्हें वो करते हैं। लान कुरेन और लान सिचेन ने देखा लान वांगजी के चेहरे की वह खुशी। उनका वांगजी अब हंसने लगा है। क्या वह वुशियान के साथ बहुत खुश है? मतलब उनका वांगजी सही अल्फा के पास है। वे दोनों उन्हें क्लाउड रेसिस के अंदर ले जाते हैं। वे सभी टी टेबल पर थे और अपनी टी एंजॉय कर रहे थे। तभी लान सिचेन कहते हैं, मास्टर वे, वांगजी आपका सफ़र कैसा रहा? तभी वुशियान के कहने से पहले ही वांगजी साइन लैंग्वेज से कहने लगता है कि बहुत मज़ेदार सफ़र रहा। हमने बहुत सारी जगह घूमी भी और तब जाके हम यहाँ पहुँचे। वुशियान बस लान वांगजी को खुश होते देख रहा था, उसकी स्माइल देख रहा था और लान सिचेन और लान कुरेन वुशियान को देख रहे थे। वुशियान ने उनके वांगजी को खुलकर जीना सिखा दिया है। वे दोनों के लिए बहुत खुश हैं। अच्छा हुआ आप आ ही गए, वरना मैं बटरफ्लाई मैसेज करने ही वाला था, लेकिन अंकल ने मुझे रोक दिया था। वो देखना चाहते थे कि मास्टर वे अपनी बात पूरी करते हैं कि नहीं। तभी फिर लान वांगजी पहले से ही शुरू हो जाता है कि उसका वुशियान बहुत अच्छा है। मुझसे रिलेटेड हर चीज़ उसे याद रहती है। लान सिचेन और लान कुरेन देख रहे थे उसके एक्साइटमेंट, उसके अल्फा के बारे में बताते हुए, और वुशियान बस अपने लिटिल ओमेगा को देख रहा था, जो बहुत ही शैतान हो गया है, टीज करना सीख गया है। तभी वुशियान अपनी सोच पर रोक लगाते हुए लान सिचेन से पूछता है, लेकिन सिचेन का पत्र भेजकर बुलाने का कारण क्या था? तभी लान वांगजी का ध्यान भी उस पर जाता है। तभी कुरेन कहते हैं, 5 दिन बाद सिचेन की शादी है। बस इसीलिए। यह सुनकर वांगजी बहुत खुश होता है। वो वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहता है, मैंने कहा था ना, अभी तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई होगी, वो तुम्हारे बिना शादी नहीं करेंगे। तभी लान वांगजी हाँ में सर हिलाता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन हो और मैं उसे तुम्हारे बिना ही जाने दूँ? तुम्हारे आगे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। लान वांगजी इमोशनल होकर अपने भाई को देख रहा था। तभी कुरेन कहते हैं, चलिए अब बहुत देर हो गई है, अब आप सभी को अपने क्वार्टर पे जाकर आराम करना चाहिए। कल से हमें शादी की तैयारियां करनी है। 3 दिन बाद से सभी गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तभी सभी लोग अपनी जगह से उठकर अपने क्वार्टर की ओर चलने लगते हैं। लान वांगजी वुशियान को अपने क्वार्टर जिंगशी में लाता है और खुशी खुशी वहाँ की हर चीज़ दिखाता है। और वुशियान के लिए उसके ओमेगा की स्माइल एक मेडिसिन की तरह है, जो रोज़ उसकी थकावट दूर कर देती है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लान सेट में ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। विभूषण और लान सिचेन गेस्ट के रहने की व्यवस्था देख रहे हैं और लान वांगजी सारी सजावटों को देख रहा है। कुरेन भी वही है। तभी लान वांगजी को ऐसा फील होता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो गिरने वाला है, लेकिन वो ज़मीन पर गिरता उससे पहले किसी ने उसे थाम लिया। लाजन, क्या हुआ है तुम्हें? लाजन, अपनी आंखें खोलो। वो वुशियान था, जो सिचेन के साथ यहीं आ रहा था। जब उसने वांगजी को गिरते देखा, उसकी आंखों को बंद होते देखा, तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसे संभाल लिया। तभी कुरेन कहते हैं, चलो वांगजी को लेकर हीलर रूम लेके चलो। वुशियान उसे गोद में उठाता है और हीलर रूम की ओर ले जाता है। कुरेन हीलर को बुलाते हैं और उसे लान वांगजी को चेक करने को कहते हैं। हीलर लान वांगजी को चेक करते हैं और उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन वे फिर से चेक करते हैं और लान कुरेन की ओर देखते हैं और कहते हैं, मास्टर लान बधाई हो, और सेकंड यंग मास्टर लान प्रेग्नेंट है। सभी लोग जगह पर ही जम गए। लान सिचेन पूछते हैं, क्या कहा आपने? सेक्रेटर लान वांगजी प्रेग्नेंट है। क्या सच में? सिचेन ने ऊंची आवाज़ में कहा। तब जाकर सब लोग होश में आए। वुशियान ने लान वांगजी की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका ओमेगा, जो खुद एक बेबी जैसा है, उसके अंदर एक बेबी है।
हुशियान यकीन नहीं कर पाया। तभी शिचन कहते हैं, बधाई हो मास्टर वे, अब फादर बनने वाले हैं। हुशियान उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी हीलर कहता है, लेकिन एक बात अजीब है। तभी सभी पूछते हैं, क्या अजीब है? हीलर कहता है, लान वांगजी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ अनुभव होती है। वो क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन हुशियान समझ गया, वो उसका ही अंश है, उतना ही पावरफुल होगा। जब लान वांगजी को होश आता है तो वह खुद को हीलर रूम में पाता है और उसके पास सभी लोग हैं। लान वांगजी ने हुशियान से पूछा साइन लैंग्वेज में कि क्या बात है। तभी हुशियान ने एक बड़ी स्माइल की और उसे हक करते हुए कहा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। लान वांगजी ने बार बार दोहराया, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं और हुशियान, मतलब हुशियान और हमारा बच्चा। लान वांगजी ने आंसू भरी स्माइल के साथ हुशियान को देखा। वो बहुत खुश है। यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही है, लेकिन कहीं और साजिशें हो रही हैं। किसके खिलाफ? हुशियान के खिलाफ। अभी जिन सेक्ट के दरबार में सभी लोग उपस्थित हैं, लान सेक्ट और नी सेक्ट को छोड़कर सभी के सेक्ट लीडर यहाँ उपस्थित हैं। वैन रोहान, जांग सेक्ट के जांग फैमियान, उनकी वाइफ मैडम यू और उनका बच्चा जांग चेंग। उस वक्त में जियांग चेंग और वेनपिंग और यान लियो जिशोन दोनों की शादी हो चुकी थी। वैन रोहान कहता है, क्या यह बात सच है? इस बात का कोई सबूत है आपके पास? ऐसे ही किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। तभी मैंग्याओ कहता है, यह बात पक्की है। वैसे भी कौन है यहाँ जो डार्क कल्टिवेशन और पर्स जैसे मामलों में माहिर है? वही सब हो सकता है। मैडम यू भी कहती है, मुझे उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। वही कर सकता है ऐसा। जिनको शान कहते हैं, हम उनके शादी के उत्सव में जाने वाले हैं, वहाँ ही सब कुछ देख लेंगे। और जान फहमियान बिल्कुल शांत थे। उन्हें कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। सभी सेक्ट लीडर लान सेक्ट आने लगते हैं। लान सिचन स्टेज पर है और उनके सामने उनका ओमेगा है। लान वांगजी हुशियान भी वहाँ मौजूद है। तभी शादी के रिचुअल शुरू होते हैं। जब शादी कंप्लीट हो जाती है तब जिन कौनशन उनके सैनिकों को आदेश देते हैं कि हुशियान को पकड़ लिया जाए। उसके सैनिक हुशियान के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। लान वांगजी भी हुशियान के साथ ही था। हुशियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, ना ही लान वांगजी कुछ समझ पा रहा था। तभी लान सिचन उनके बीच आते हैं और जिन कौनशन से पूछते हैं कि सेक्ट लीडर जिन, ये सब क्या हो रहा है? जिन कौनशन कहता है, अभी पता चल जाएगा आपको। वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी वैन रोहान सामने आता है और कहना शुरू करता है, सेक्ट लीडर लान, मेरे बेटों पर किसी ने डार्क स्पेल किया है, जिसकी वजह से दोनों ही पैरालिसिस जैसी कंडीशन में आ चुके हैं। और सेक्ट लीडर जिन कौनशन का भतीजा जिन जिसुन, उसको किसी ने 100 होल कर्ज दिया है। और बस इन तीनों के साथ ही ऐसा हुआ है। इसका कारण सभी विभीषण को मान रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने लान वांगजी को इंसल्ट किया था। विभीषण ये सुनकर शॉक था, लान वांगजी भी। लेकिन विभीषण ने जब जिन कौनशान और मैंग्याओ को देखा तो वो सब समझ गया कि क्या चक्कर है। तभी लान सिचन कहते हैं, इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि ये मास्टर वे नहीं किया है? तभी मैंग्याओ बीच में आकर कहता है, सीधी सी बात है जयवजुन, जिन सेक्ट के गुप्त सूचक ने हमें बताया है कि विभूषण पेरुल माउस में रहता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? वो आत्माओं के कब्रिस्तान में रहता है, जहाँ कोई आम इंसान आधा दिन भी नहीं रह सकता। वो आपके भाई के साथ पेरुल माउस में रहता है। लान वांगजी को अभी इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके बस में होता तो इस मैंग्याओ की गर्दन ही उड़ा देता। लेकिन वो शांत है, क्योंकि अब सभी राजों से पर्दा उठने वाला है। तभी शिशन कहते हैं, मास्टर वे, ये लोग क्या कह रहे हैं? आप पेरुल माउस में रहते हैं और वांगजी वो वहाँ कैसे रहता होगा? लान वांगजी उसके भाई की ओर देखकर इशारा करता है, साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है, लेकिन उसका भाई अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
तभी वुशियान लान वांगजी को अपने और लाता है और कहता है, शांत रहो, तुम मुझे जानते हो ना, मुझ पर ट्रस्ट करते हो। लान वांगजी हाँ में नोट करता है। तो बस मेरी बात सुनो। वहाँ वुशियान एक जगह की ओर इशारा करता है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। इस हालत में ज़्यादा सोचना और टेंशन लेना तुम्हारे और बेबी के लिए हार्मफुल है, समझे? अब जाओ, मेरी बात मानो। लान वांगजी वहाँ जाकर बैठ जाता है। अब वुशियान सामने देखता है। तभी सिचन उससे कहते हैं, क्या यह बात सच है मास्टर वे कि आप वांगजी को लेकर ब्रिल माउंट्स में रहते हैं? वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। तभी कुरैन गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें डार्क स्पिरिट को दूर भगाना होता है, ना कि उनके साथ रहना चाहिए। तभी मैंग्याओ फिर बीच में कहता है, देखा सेक्रेटरी, आरोप कोई बेबुनियाद नहीं है। डार्क एनर्जी में वही रह पाता है जो या तो काला जादू करता हो या कोई बड़ा पावरफुल कल्टिवेटर हो। बड़े कल्टिवेटर जैसे इनमें कोई भी गुण नजर नहीं आते। तो जाहिर है कि ये काला जादू करने वाला पर्सन है और इस चेहरे के पीछे भी एक खतरनाक चेहरा होगा। वुशियान ने अभी तक अपना चेहरा सिर्फ लान कुरैन और सिचन को दिखाया है, उसके अलावा किसी को नहीं दिखाया। वो अभी भी छुपा के रखता है अपना चेहरा। तभी बैक टू द स्टोरी। तभी पूरे हॉल में एक हंसी की आवाज़ गूंज जाती है। वो वुशियान था, सभी उसे देख रहे थे। तभी भी वुशियान हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम क्या नाम है तुम्हारा? मैंग्याओ, जिनगोंशन का नाजायज बेटे हो ना तुम? तो मैंग्याओ की मुट्ठी कस गई। फिर भी वो उसके सामने अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए कहता है, मुशान कहता है, जिनगोंशन, प्लान बड़ा अच्छा था आपका और आपके इस नाजायज बेटे का मुझे पकड़ाने का। मैंग्याओ का गुस्सा नाजायज सब सुनकर बढ़ते ही जा रहा था। तभी जिनगोंशन कहता है, क्या बक रहे हो तुम? यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, यानी जिशवान, मैडम यू और वेंटिंग जंक्शन जेम्स में सभी लोग ये सब देख रहे हैं। तभी वुशियान कहता है, सच ही तो कह रहा हूँ मैं। आपने सोचा जब विविशान पर आरोप लगेगा तब जिन सेक्ट या वन सेक्ट दोनों में से कोई भी सेक्ट मुझे बंदी बना लेगा या फिर मुझे मार डालेगा, तब लान वांगजी अकेला हो जाएगा बिना अल्फ़ा के। और बिना अल्फ़ा के ओमेगा के साथ कोई कुछ भी करे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। ये आसान रास्ता है लान वांगजी को पा लेने का। क्यों, सही कहा ना मैंने? सेक्रेटर जिनगोंशन। सभी लोग अब जिनगोंशन की तरफ देखने लगे। तभी जिनगोंशन और मैंग्याओ के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। तभी मैंग्याओ लड़खड़ाते हुए कहता है कि क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो सच है, वुशियान कहता है। लेकिन अफसोस जिनगोंशन, तुमने इसके लिए गलत मौर्य को चुन लिया। मैं कोई जिनजुशन नहीं हूँ जो तुम्हारी चाल में फंस जाए। मैं इतनी आसानी से किसी का मौरा नहीं बन सकता। मुझे सब कुछ पता है जो तुम दोनों ने मिलकर प्लान किया है। जिनगोंशन और मैंग्याओ इधर उधर देखने लगते हैं। सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे हैं। जिनगोंशन कहता है, अपनी बातों से हमें मत उलझाओ, उससे तुम बच नहीं सकते। वुशियान एक बार फिर जोर से हंसता है। तभी जिनजुशन वहाँ से बाहर आता है और वुशियान से पूछता है, वुशियान, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने मुझे कर्ज क्यों किया? तभी वुशियान कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। सब लोग वुशियान की ओर ही देख रहे थे। जिनगोंशन और मैंग्याओ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। जिनजुशन कहता है, तुम मुझे ठीक कैसे कर सकते हो? तभी वुशियान कहता है, आप लोग अभी मुझे जानते ही कहाँ हैं। सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे। तभी सभी ने देखा कि वुशियान के आसपास ब्लैक स्मोक इकट्ठा हो रहा है। जब वो ब्लैक स्मोक हटता है तो इनके सामने एक अलग ही शख्स था, एक अलग ही चेहरा, जो किसी को अभी उसके लान हानफो थे। लेकिन जब अभी उसे देख रहे हैं तो सभी देख रहे हैं कि वह उसके रेड रोब्स, ब्लैक आउटर रोब, रेड इनर रोब, हाथों में फ्लोट, चेहरे पर मास्क, रेड रिबन पर
पोनीटेल पर रेड रिबन। सभी लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। ये तो किसी को रिजेंबल कराता है। तभी सबके मुंह से निकला, हीलिंग पैट्रियार्क। तभी विभूषण अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है और सभी के सामने वुशियान का चेहरा था। सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि इतना सुंदर इंसान। वुशियान कहता है, अब बताओ, क्या अब मुझे पता नहीं होना चाहिए कि किसने तुम्हारे साथ ये सब किया है और कौन इसमें शामिल है? इधर म्यान वुशियान को देखकर ही फ्लैट हो गई थी। उसे अभी अपने फादर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे वो अपना दामाद बनाना चाहते थे। उनके सामने ये क्या कर दिया उन्होंने। मुझे पहले से ही पता था कि जिन कॉन्शान की मेरे ओमेगा लानवांगजी पर गंदी नज़र है। मैं उसी दिन समझ गया था जब जिन कॉन्शान ने उसके भतीजे से लानवांगजी को कोर्ट करने को कहा था। लेकिन आज भी आप सुधरे नहीं जिन कॉन्शान। और तुम्हारी वो महंगा की ओर देखकर कहता है, और तुम्हारी लानवांगजी से कौन सी दुश्मनी है जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। महंगा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये हम कैसे मान ले कि तुम ही हीलिंग पैट्रियार्क हो? वो एक नोबल और प्योर पर्सन है। वो ब्लैक एनर्जी का साथ नहीं देता। तभी एक आवाज़ आती है, और तुम्हें ये किसने कहा? सभी का ध्यान विशान से हटकर उसके पीछे की ओर जाता है। वहाँ एक लेडी है जो कोई और नहीं, वासन सैरन है। वांगजी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ विशान ने तुरंत ही ग्रैंडमा को भेज दिया था, इसलिए वो यहाँ उसका परीक्षण करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। सभी लोग उन्हें पहचान गए थे। ये कोई और नहीं, महागुरु वासन सैरन है, क्योंकि उनके वक्त में कई बार उन्होंने इन्हें देखा है। सभी लोग उनके सामने नील डाउन होकर वो करते हैं। वो उन्हें उठने को कहती है। सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वासन सैरन यहाँ क्यों है। विशान उन्हें ग्रीट करता है। लानवांगजी भी उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। तभी वासन सैरन उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, कैसे हो मेरे बच्चे? वो उन्हें हाँ में नोट करता है। मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो मैं यहाँ तुम्हें देखने चली आई। सभी लोग सुन रहे थे, क्या लानवांगजी प्रेग्नेंट है? तभी वासन सैरन कहती है, लेकिन मैं यहाँ आकर तो कुछ और ही देख रही हूँ। यहाँ तो मेरे पोते पर ही एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। पोता? सभी के मुंह से यह बात निकली। तभी कुरैन सामने आकर कहते हैं, माँ गुरु, आप यहाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉन्ग में। वासन सैरन कहती है, कुरैन, क्या तुम्हें अपने सन इन लॉ पर भरोसा नहीं है? कुरैन अपना सर नीचे कर लेता है। तभी सभी लोग पोते के नाम पर ही डिस्कस कर रहे थे। तभी कुरैन ने भी यह सुना और पूछा, माँ गुरु, आपका पोता? हाँ, मेरा पोता विवुशियान। वासन सैरन कहती है, मेरी बेटी कांगसू सैरन और वे चांगसे का बेटा। सभी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उनके यंग एज में सभी कांगसे को जानते थे। वे सब एक साथ ही पढ़ा करते थे। ज़्यादातर लोगों को कांगसे पसंद थी। वैन रोहान, लानकरेन, जियांग फैमियान और जिन गॉनशान और मैडम यू इसी वजह से कांगसे सैरन से नफरत करती थी। जिन गॉनशान की घटिया नज़र तब उस वक्त कांगसे सैरन पर थी जैसे आज लानवांगजी पर है। लेकिन कांगसे ने इन सब से हटकर वे चांगसे को चुना, जो एक नॉर्मल कल्टीवेटर थे। तभी लानकरेन पूछते हैं, विवुशियान कांगसे का बेटा है? हाँ, वो मेरी बेटे का बेटा है। और तुम लोग इसके साथ यहाँ क्या कर रहे थे? बिना सच जाने किसी को दोस्त ठहराना कल्टीवेशन बर्ड की आदत में है, ये तो मुझे पता ही था। मैं अभी प्रूफ कर देती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने एक स्पेल किया जिससे पीछे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब सबने वहाँ देखा तो वहाँ शूश एक्ट का सेक्रेटरी शूशे दर्द से तड़प रहा था। सभी लोग वहाँ पहुँचे। शूशे ने अपना सीना पकड़ा हुआ था, उसे बहुत जलन हो रही थी। जब उसका हानफुट थोड़ा सा सरका, जब सबकी नज़र उसके 100 होल पर गई, सभी ये देखकर शॉक हो गए। तभी वासन सैरन पूछती है, तुमने वो कर क्यों किया और किसके कहने पर किया? तभी शूशे जिन गॉनशान और मेंग्याओ की ओर इशारा करता है। सभी ने यह देखा
और ऐसा क्यों किया तुमने? तभी बाउसन हुसैन वो स्पेल हटा देती है जिससे वो बोल पाए। वो कहता है, जब मैं लानसेट में था, लानवांगजी को पसंद करता था, लेकिन उसने मेरी और कभी देखा ही नहीं। और एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ बात करने को ले जाने लगा, लेकिन तभी लानसेचन और मास्टर लैन ने मुझे देख लिया और मुझे सेक्ट से बाहर निकाल दिया किसी ओमेगा से ज़बरदस्ती करने के इल्ज़ाम में। तब से मैं लानवांगजी को तड़पते देखना चाहता था। और जब मैं मैंग्याओ से मिला, तब हमने यह प्लान किया था। सभी लोग जिन वंशान मैंग्याओ और शूसे को घूर कर देख रहे थे, और मेरे ग्रैंडसन पर इसका इल्ज़ाम लगाने का क्या कारण था? वसुसेन कहती है, जिनको अंशान लानवांगजी को चाहते थे, और मैंग्याओ भी लानवांगजी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी वजह से वह लानसेचन को नहीं पा पाया, क्योंकि वो लानसेचन से शादी करना चाहता था, लेकिन लानसेचन ने उससे ज़्यादा लानवांगजी पर ध्यान दिया। ये सब सुनकर सारे हॉल में बस खुसफुस हो रही थी। तभी बाउसन सैन कहती है, और बिना किसी सबूत के तुम लोगों ने मेरे पोते के पीछे पड़ गए। तुम लोग, आप लोग बहुत लालची हैं। वैसे भी कल्टीवेशन बर्ड के लोगों से मेरा पोता दूर रहता है। तुम लोग क्या कह रहे हो? किससे बात कर रहे हो? किसके बारे में क्या साजिश कर रहे हो? उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी बाउसन सैन मैडम यू की ओर देखते हुए कहती हैं, क्या आप लोग नहीं जानना चाहोगे कि मेरा पोता वो श्याम ब्यूरमांस में क्यों रहता है? मैडम यू के पसीने छूट रहे थे। जैंग फैमियान सबकी निगाहों से मैडम यू को देख रहे थे, और वो समझ गए। क्या तुम जानते हो जैंग फैमियान, तुम्हारी वाइफ ने क्या किया है? तुम्हारी वाइफ ने उसे झूठे इल्ज़ाम में सेक्ट से बाहर निकाला। वो तो ठीक ही था, लेकिन उसने मेरे पोते को सैनिकों से बेलमाउस में फेंकवा दिया जब वो बस 14 साल का था, और मैं उसे वहाँ से पहाड़ों पर ले गई। उसने खुद के दम पर इमॉर्टलिटी हासिल की। आज तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानली और जियांगचंग अपनी माँ को बस गुस्से से देख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी माँ ऐसी क्यों है, इतनी क्रूर क्यों है, और किस बात की नफरत भरी है उनके अंदर? तभी बाउसन सैन कहती है, इन लोगों के साथ आपको क्या करना ही आप जाने। और हाँ वेंट्रोहान, तुम्हारे बेटे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आशियान जाकर उन्हें ठीक कर देगा और तुम्हारा कर्ज भी हटा देगा। जेशवान को देखती हुए बाउसन सैन कहती है। वो दोनों उन्हें वो करते हैं और शुक्रिया करते हैं। वेंट्रोहान को रिग्रेट हो रहा था। उसने क्यों जिनकॉन्शन की बात सुनी, और जिनसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके चाचा ने ही उसके साथ ऐसा किया। बाउसन सैन लानवांगजी को उसका हाथ पकड़कर उसके क्वार्टर की तरफ ले जाती हैं। लानकुरेन, लानसेचन और विवशान भी उनके पीछे थे। कुरेन और सेचन ने भी वुशियान से माफ़ी मांगी, और वुशियान ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। बाउसन सैन लानवांगजी को चेक कर रही थी। जब वो चेक कर लेती है तो वह अपनी आंखें खोलती है और वुशियान की ओर देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। इसकी वजह यह है कि वहाँ 2 बच्चे हैं, उसके अंदर 2 बच्चे हैं। वुशियान ये सुनकर बहुत वार्म फील कर रहा था। उसके बच्चे, जब बर्थ का वक्त आएगा मैं तब आऊँगी, अभी मैं चलती हूँ। वुशियान, लानकुरेन, लानसेचन उन्हें वो करते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। और अब हम देखते हैं 2 साल बाद वुशियान पीसफुली सो रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है उसके चेस्ट पर कोई हिट कर रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके चेस्ट पर चढ़कर बैठी है और अपने नन्हे हाथों से उसे जगा रही है, उसके चेस्ट में मारकर। फिर वो इधर उधर नज़र घुमाता है तो देखता है कि उसका बेटा बेड पर बैठा है और बस टुकुर चुपचाप उन दोनों को देख रहा है। वुशियान को दोनों पर बहुत प्यार आता है। वो धीरे से उठता है, अपनी बेटी को गोद में लेता है। तभी उसका बेटा क्रॉल करते हुए उसके पास आता है। वो दोनों को अपनी गोद में ले लेता है और दोनों को बहुत सारे किसेस करता है और कहता है, मेरे रेडिस, ये अच्छा तरीका है बाबा को उठाने का। सुबह सुबह दोनों खिलखिला कर हंसने लगते हैं। लानवांगजी इन्हें देख रहा है। तभी वह वुशियान के पास आता है और साइन लैंग्वेज में कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें गुशु निकलना है, भाई के बेटे का जन्मदिन है। वुशियान हाँ में सर हिलाता है। बात लेने को
चला जाता है। तभी वह जाते जाते एक वक्त जाते जाते पीछे मुड़कर लान वांगजी को देखता है और तोड़कर वापस उसके पास आता है और उसे कहता है, आई लव यू लालजान। लान वांगजी बस स्माइल करता है। तो यूशान सोचता है, योर साइलेंस मेड माई होम। तो इसी के साथ यह एफ इधर ही ख़त्म होता है। तो मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय।